जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं जो कि पूरी दुनिया में हैं। वो इस कंट्री में आते हैं और उन्हें वो आज़ादी पसंद आती है जो यहाँ के वर्शिप में है, यहाँ की एजुकेशन जो उन्हें मिलती है उसमें। टर्की में भी आप हिजाब पहन सकते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में हो तब। लेकिन एक बात हमेशा उठाई जाती है जब अमेरिका की बात होती है कि ये एक मॉडल इस्लामिक कंट्री हो सकता है। और अभी आपने ही ये दावा किया कि इस्लाम अभी इस काबिल नहीं है कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंट्री बना सके। इस पॉइंट का कोई बचाव कैसे कर? बहुत आसानी से। with great ease. क्या आप खुद एक मुसलमान हैं? नहीं, मैं था। ओके, बहुत आसानी से। अभी अभी अरेबिया के जो किंग हैं, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $10 मिलियन दिए हैं और जॉर्ज टाउन को भी 10 मिलियन दिए हैं ताकि इस्लामिक स्टडीज़ की वहाँ जगह बनाई जा सके, ताकि इस्लाम को और अच्छे से समझा जा सके और जगह बन सके। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है क्योंकि उन्हें पैसा मिला है। ग्रेट आइडिया। न्यूयॉर्क टाइम के एक जर्नलिस्ट ने उनसे कहा, ऐसे उनसे बोला, ये 1 जनवरी 2006 की बात है। उस औरत ने उसकी तरफ देखा और ऐसे कहा, आप चाह रहे हैं कि हम समझें? उसने कहा हाँ। क्या आप सऊदी अरेबिया में भी क्रिश्चियन स्टडीज़ के लिए जगह बनाएंगे? उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में क्रिश्चियंस हैं ही नहीं। उसने कहा, क्या यही ध्यान देने वाली बात नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि लोग एक दूसरे को समझें और आप क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को समझना नहीं चाहते हैं, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि लोग इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को समझें? उसने कहा कि हमारा ये डोनेशन इस चीज़ के लिए नहीं है। हम यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ की चेयर्स चाहते थे, हार्वर्ड ने ले लिया, जॉर्ज टाउन ने ले लिया, इस्लामिक स्टडीज़ की चेयर्स लग गई। हम अभी हार्वर्ड में भी गए थे। हार्वर्ड में भी बहुत बड़ा सेंटर है इस्लामिक स्टडीज़ का, जहाँ के पेट्रियन प्रिंस चार्ल्स हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री जिसे मैं जानता हूँ, जैसे कि ईरान हो गई, मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया है और यहाँ तक कि इराक भी है, और ये मॉडर्न कंट्री टर्की भी हो चाहे। अभी टर्की में देखिए क्या हुआ है रिसेंटली। बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करके हत्या कर दी गई है 4 लोगों की, और उनमें से 1-2 तो ऐसे थे जिन्हें 1 घंटे से ज़्यादा टॉर्चर किया गया। आपने ये घटना पढ़ी होगी। कहाँ गई वो गवर्नमेंट? वो गुहार कहाँ गई? वो चीख जो कि मीडिया की होनी चाहिए ऐसी जगहों पर। कभी थोड़ा बहुत यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है, बस। अगर वैसे जब मैं बेथलेहम में था, इज़राइल में, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था प्रॉफिट एंड द प्रीस्ट जीसस, जिसमें प्रिंस प्रॉफिट जीसस मोहम्मद से बात कर रहे हैं, जो कि मरने के बाद रिलीज़ होगी, वो तैयार है थोड़ी बहुत, लेकिन वो अभी ताले चाबी में बंद है। क्योंकि मैं अभी अपनी वसीयत पे साइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ जायदाद का मामला हो वहाँ रिश्तेदार बहुत होते हैं। तो मैं इस्लामिक स्टडीज़ के एक प्रोफेसर से बात कर रहा था और यहाँ बड़ी साफ दिल से बातचीत हो रही थी, और मैंने थोड़ा समय बताया ग्रैंड मुफ्ती के साथ। हमारे जो वीडियोग्राफर हैं बॉब टाइगर, जिन्होंने ये सब मैनेज किया है, वो भी हमारे साथ ही थे। तो मैं गया इस प्रोफेसर के पास जो कि इस्लामिक स्टडीज़ के थे, और मैंने कहा, कुरान कहता है कि मज़हब को मानने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही। और मैंने कहा, अगर आपकी बेटी, और मैंने इशारा किया उसकी बेटी की जो तस्वीर वहाँ रखी थी डेस्क पे, कि अगर ये क्रिश्चियन बन जाती है आप क्या करेंगे? उसने पलक तक नहीं झपकाई उस बात पे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं उसे मार दूंगा। मैंने कहा, आप मार देंगे? उसने कहा, हाँ, आप खुद अपनी बेटी को मार देंगे जान से? उसने कहा, चलिए मैं ऐसे कहता हूँ, मैं वो सब कुछ करूँगा अपनी ताकत भर ताकि वो ये बदलाव ना ला सके। उसके बाद मैं उसे सौंप दूंगा अथॉरिटीज़ को और उन्हें देनी होगी सजाए मौत। मैं उसे मरवा के ही रहूँगा। तो मैंने कहा, इसका मतलब कंपल्शन तो है मज़हब में, इसकी कोई आज़ादी नहीं कि ईमान ना रखना चाहें। आज मलेशिया में ऐसे लोग हैं जिनकी गलत पहचान हो गई है माँ बाप के हिसाब से जन्म से ही, और उनका नाम इस्लाम के फॉलोअर्स में लिया जा रहा है, और वो चाहते हैं कि उनका नाम उसमें से हटाया जाए क्योंकि एक बुद्धिस्ट है, एक बुद्धिस्ट फैमिली से है। आपने हो सकता है ये वाला केस भी सुना हो। यहाँ तक कि उसके पास इतने राइट्स भी नहीं कि वो कोर्ट तक जा सके।
ताकि वो अपने माँ बाप के मजहब की हक के साथ मांग रख सके। तो अगर इस्लाम ये चाहता है कि उसे देखा जाए ऐसी ताकत की तरह जैसा कि अमेरिका है जहां आज़ादी है ईमान ना करने की, तो उसे भी ये आज़ादी अपने लोगों को देनी पड़ेगी ताकि जो ना चाहे वो ईमान ना करे। और मैंने इसके बारे में बात की हुई है उनसे जो कि हाईएस्ट लेवल के मिनिस्टर्स हैं मज़हब के। और मैं पॉजिटिव साइड पे ख़त्म करूँगा ये बोल के कि खुदा का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी इस बारे में बात करने के लिए कई बार। और मैं कई ऐसी जगह गया हूँ जिनका पब्लिकली मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। और माइकल गए हैं मद्रास तक जहाँ हमारी टीम को बुलाया गया। हम बहुत बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं और हम सच के साथ लेकिन बड़े दिल से इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे फैकल्टी हो। मैं उनसे बहुत इज्जत से बात करता हूँ लेकिन मैं उनसे मुश्किल सवाल पूछता हूँ क्योंकि वो मुझसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। अमेरिका कभी भी मज़हब को ज़बरदस्ती आपकी गर्दन पर नहीं रखेगा और अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मजहबी हुकूमतों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है उस आज़ादी की जो कि एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने के लिए चाहिए। और मेरा अकेडमी से सवाल यह है कि आप किसी दूसरे को कानूनी हक दे देते हैं, एक हक दे देते हैं किसी बिलीफ सिस्टम को, लेकिन आप कानूनी हक क्रिश्चियनिटी का छीन लेते हैं अपने ही कैंपस से, और ये होता है पक्षपात। मैं हाल में ही अपने एक मुस्लिम दोस्त से मिला हूँ जिसने कहा है कि वो सोचना चाहता है क्रिश्चियनिटी के बारे में। एक मुसलमान के साथ कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जिसे हमारी बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम या जिसके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेविंग फेथ का। That's yours. कल ही मैंने आपकी वो किताब पढ़ी है जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इस्लाम अलॉन्ग विद द सलीब। मुश्किल सवाल है और मेरा जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो मुझे इसे दो तरह से रखने दीजिए। बुनियादी तौर पर एक मुसलमान क्या इनकार करता है? उन्हीं बातों का जिससे एक मसीही खुश होता है, सीधा उसकी जड़ का। वो ये मानता या मानती है कि हमारे पास नया नियम नहीं है। ना ही वो मसीह के बेटे होने को मानते हैं, वो मसीह के खुदा होने को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि उसका क्रूस हुआ था, वो जिंदा हुआ था। तो सबसे पहले मुझे ये बताने दीजिए कि कैसे परमेश्वर दीवारों को पार कर रहा है, क्योंकि दुनिया के इन हिस्सों में बहुत अद्भुत कहानियां हैं इस बारे में, और मैं उनमें से 3-4 बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं और मेरी पत्नी एक देश में गए थे, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ एक मुसलमान भाई था जो कि मसीह में ईमान ले आया था और वो चाहता था कि हम उसके साथ डिनर करें। तो कुछ जेंटलमैन और मार्गी और मैं उसके यहाँ डिनर पे गए। उसने कहा आप मुझे जोशुआ बुलाइए, ये मेरा असली नाम नहीं है, और वो इराकी आर्मी में था। वो बोला कि मैं सद्दाम के नीचे 2 बातों के लिए ट्रेंड था, एक तो बिना फीलिंग्स के लोगों की जान लेने में और जाली पासपोर्ट बनाने में, बिना रहम के जान लेना और फॉल्स पासपोर्ट बनाने के लिए। उसने कहा मैं ये सब कर रहा था और एक रात मुझे यीशु के बारे में ख्वाब आया कि वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, और जब मैं उठा तो मैंने सोचा ये सब क्या है। दूसरी रात फिर वही सपना, तीसरी रात फिर वही सपना। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने कहा कि कुछ बहुत अजीब है, मुझे वही सपना बार बार आ रहा है कि यीशु मुझे अपने पास बुला रहे हैं। उसने कहा कि अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हें मार देंगे, वो मार देंगे। वो बोला मैं क्रिश्चियन नहीं बनने वाला। उसने कहा फिर भी मत बताना, और ये 2-3 साल तक होता रहा। उसने वो देश छोड़ दिया, वो वहाँ से निकल गया क्योंकि माँ को ये डर था कि उसके भाई वो लोग उसे मार देंगे। 7 साल तक हर एक रात उसे वही सपना आता रहा। एक चाइनीज़ क्रिश्चियन बिजनेसमैन था जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उससे मिला और उससे बोला वो तुम्हारे रास्ते पर आ गया है, तुम भागना कब बंद करोगे? उसने अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दी। इस वक्त वो एक सेमिनरी में है और वो इराक वापस जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने पूछा किस तरीके से वापस जाओगे? उसने कहा मैं पासपोर्ट बनाता था। मैंने कहा उस तरीके से सोचना भी मत। मैंने कहा कि अब तुम्हारा ताल्लुक उससे हो गया जो तुम्हें वापस ले जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, मार्गी ने उससे पूछा कि क्या चेंज आया है उसके बाद से आपको? उसने कहा कि वो ख्वाब आने बंद हो गए और मैं उन्हें मिस करता हूँ। मार्गी ने उससे कहा कि अब आपके पास असली चीज़ है, आपके पास खुदा खुद है, आपको किसी ख्वाब की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर वहाँ काम कर रहा है उन ज़मीनों पर जहाँ उन्होंने कलाम को ही बाहर निकाल दिया है। उनके अपने ही वर्ल्ड व्यू से वो उन तक पहुँच रहा है, और वो एक कौन सी चीज़ है जो उन तक पहुँचने में हर बार मदद करती है? वो है खुदा की मोहब्बत। आप परमेश्वर के प्यार से शुरू करिए कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपकी चिंता करता है, अकेले इंसान के तौर पर भी। सच तो यह है कि आप उस लड़के या लड़की का मन नहीं बदल पाएंगे, ये पाक रूह को ही करना होगा।
और जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उस एक खास बात पर जो कि उनके ईमान और हमारे ईमान के बीच में है, अल्लाह के 100 नामों में और 99 नामों में आपको वो नाम नहीं मिलेगा जो कि मोहब्बत है। उसमें रहम और ये सब तो है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इकलौते आपके लिए है। वो सलीब की आवाज़ को ऐसे लेते हैं जैसे कि एक हारने का निशान हो। ऐसे कैसे खुदा को पीट दिया गया। और ऐसे में अक्सर मैं एक घटना को बताता हूँ उन्हें, जो कि ब्लैक जेंटलमैन और बस का किस्सा है, जिसमें एक छोटा सा लड़का उसे ढकेले जा रहा है उसे कोने की तरफ। और ये जेंटलमैन क्या करता है, ये खिसकता भी जा रहा है। और जब वो उतरने ही वाला था उससे पहले उसने बटुआ निकाला और उसमें से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और वो उस छोटे लड़के को दे दिया। उस पर बस जो लुइस लिखा था। हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। मैं कहता हूँ कौन ज़्यादा ताकतवर था, वो छोटा लड़का या जो लुइस। मैंने कहा कि एक बड़े आदमी की सबसे बड़ी पहचान उसकी वो ताकत होती है जो कि वो घूंसा मार के सांड को गिरा सकता है, लेकिन एक बच्चा जो उसे परेशान कर रहा है तो वो रुका रहता है। मैंने कहा ये उसके लिए छोटी चीज़ें हैं। परमेश्वर है जो सबसे बड़ी ताकत है और उसकी मोहब्बत भी। वो चाहता तो 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता था, लेकिन आपसे आपकी मोहब्बत के लिए आप ये पाएंगे कि खुदा की मोहब्बत ही चाबी है। अवॉइड करिए मोहम्मद को क्रिटिसाइज़ करना, इससे एक ब्लॉक लग जाता है। ये तब किया जाना चाहिए जब मसीह के लिए कमिटमेंट कर दिया गया हो, जिसे कि एपोलोजेटिक्स संभालेगी, और मोहम्मद और उसकी टीचिंग अपने आप फेल हो जाएगी। उसने ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो कि बाइबल से बहुत दूर हैं। वैसे मैंने इस पे किताब लिखी है जीसस टॉक्स टू मोहम्मद करके, लेकिन वो मरणोपरांत आएगी। अभी वो अलमारी के अंदर है। लेकिन अभी के लिए मसीह के प्यार से शुरू कीजिए, एंड दैट्स इट। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.